हेलो एवरीवन। आज मार्क बुक्स में हम देखेंगे कि मार्क बीआई कैसे काम करता है। मार्क बुक्स में मार्क बीआई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सबने तो एमआईएस डैशबोर्ड के बारे में सुना ही होगा। और वो डैशबोर्ड एनालिटिकल्स रिपोर्ट्स जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बिहाफ पे आप जैसे एक्सेल में अगर आपका कोई डाटा है या आपके पास कोई डमी डाटा है, तो ऑनर जो चाहता है उसको विजुलाइज करना चाहता है इन एज अ इन डैशबोर्ड के अंदर, समरी के अंदर, जिसके थ्रू कि वो एनालाइज कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल कि क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, क्या कौन सी ऐसी आइटम है जो टॉप सेल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, किसके थ्रू वो क्या डिसीजन ले सके कि मेरी सेल डाउन जा रही है, किस मंथ में जा रही है, या मेरा पी कार सेल का क्या है। तो जैसे कि अगर कोई भी क्लाइंट जानना चाहता है कि मेरे को आप ऐसा डैशबोर्ड बना के दे दीजिए जिसके थ्रू कि मैं देख पाऊँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सेल कितनी हो रही है, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो, या डेली बेसिस पे हो। चाहूँ तो मैं आर बेसिस पे भी अपनी सेल चेक कर सकूँ। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी टॉप 10 आइटम ऐसी कौन सी जो सबसे ज्यादा बिक रही हैं, टॉप 10 ऐसी आइटम कौन सी हैं जो नहीं बिक रही हैं, मेरी कैटेगरी वाइज सेल मुझे पता लग जाए, मेरे कस्टमर का डाटा मुझे पता लग जाए कि मेरे कस्टमर कितने कस्टमर मेरे पास ऑन बोर्ड हो रहे हैं डेली बेसिस पे, कितने रिपीटेड कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये डाटा है जिससे कि आपको पता लगता है कि कस्टमर का जो डाटा जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ या फिर सेल का डाटा जो मेंटेन कर रहा हूँ, किस तरीके से मार्क बीआई आपको विजुलाइज करके दिखाएगा। तो मार्क बीआई आप बोल सकते हैं एक एनालिटिकल टूल है जो मार्क की तरफ से बनाया गया है। और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे मार्क बीआई क्या है, फिर मार्क बीआई डैशबोर्ड पर डिस्कस करेंगे, फिर आप देख सकेंगे कैसे आप कस्टमर मैट्रिक्स के बेस पर और प्रोडक्ट कस्टमर वाइज बेस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग न्यू डैशबोर्ड क्रिएट करना सीखेंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे कैसे आप क्वेरी के बेस पर डाटा जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मार्क बीआई यूज करना है, इसको लाइव पे ऑप्शन दिया हुआ है मार्क बुक्स में। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में मेन्यू में एक दिखेगा अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एनालिटिक्स का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपको डैशबोर्ड ओपन करके दे देगा। वो भी सिंगल क्लिक पर आपको डैशबोर्ड पर ले जाएगा। एक ये इसको आप बोल सकते हैं मार्क बीआई। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जैसे कि अभी आप देख पाएंगे कि जो मैं आपको ये डाटा दिखाने जा रहा हूँ वो एक गारमेंट ट्रेड का डाटा है कि गारमेंट ट्रेड का डाटा कैसे हम मार्क बीआई के अंदर मैनेज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक लाइव सेल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप लाइव सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि पूरी एक समरी दिखाई दे रही है अपनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे देखना है एग्जाम्पल, मैंने कोई भी अपनी एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली, तो आप देखेंगे मेरा डाटा ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो दिस मंथ के हिसाब से है, जो आप फिल्टर लगाना चाहे वो आप लगा सकते हैं। तो ये 24 दिन का दिखा रहा है आपको। जैसे हाईएस्ट बिल वैल्यू मतलब कि इस महीने में सबसे ज्यादा जो वैल्यू का बिल बना है वो बना है 8,141 का। यहाँ पर आप हाईएस्ट बिल क्वांटिटी देख सकते हैं। एक बिल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी लोड हुई है वो है 30। टोटल सेल अभी तक कितनी हुई है, लाइक 2,56,000 के अराउंड। टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है वो डाटा है। एवरेज बिल वैल्यू उसने आपको निकाल के दे दी टोटल सेल के अकॉर्डिंग और जो मेरी बिल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देखेंगे आपका बास्केट साइज एवरेज कितना आ रहा है। यहाँ पर हमने दे रखी है क्वांटिटी रेंज बाय सेल, कि मतलब जो आपकी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, एक 10 13 2 3 4 5 6, वो भी किस किस बिल के अकॉर्डिंग, जैसे टुडे कितने बिल बने जिसके अंदर इतनी क्वांटिटी गई है। अब ऐसे ही हमने बिल वाइज आइटम क्वांटिटी भी हमने लोड करके दिखा रखी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर ये बिल वैल्यू आ रही है नीचे की तरफ कि 100 से 300 ये रेंज है जिसके अंदर आपकी कितने बिल बने हैं, टोटल बिल कितने बने हैं। अगर मैं बात करूं, मैं 1,000 से ऊपर आज के रेट में 91 बिल बना चुका हूं। तो इस तरीके से आपको एक ये हाईलाइट दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कस्टमर मैट्रिक्स का एक पूरा प्रोविजन दिया हुआ है
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये डाटा एक्चुअली मल्टी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो अगर आपका रिटेल चेन है, रिटेल सेक्टर है, तो आप हमारा मार्क बीआई का ये फीचर यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी रिटेल चेन्स को एनालाइज कर सकते हैं एक जगह बैठ के, कि मेरी ब्रांचेस में क्या सेल चल रही है। और ये सारा का सारा डाटा आपको रियल टाइम दिखता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम सिंक यूज करते हैं, इसमें रियल टाइम डाटा दिखता है। आप अपने ऑफिस में बैठ के अपनी सारी ब्रांचेस को एनालाइज कर पाएंगे, कौन सी ब्रांच मेरी सबसे ज्यादा सेल कर रही है, कौन सी नहीं कर पा रही है, कौन सी कैटेगरी मेरी बहुत फेवरेट में है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए, या फिर हम यहाँ पर एक स्टोर सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे सबका दिखाइए। जैसे मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया, तो इसने डाटा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। जैसे यहाँ दिस ईयर है, तो दिस ईयर के अकॉर्डिंग जैसे कि टॉप कस्टमर्स, जो टोटल कस्टमर्स अभी तक आ चुके हैं वो आपके 7,000 के अराउंड है। न्यू कस्टमर्स मेरे इतने आए हैं, और रिपीटेड जो कस्टमर वो मेरे इतने हैं। टॉप पेमेंट सोर्स, सबसे ज्यादा जो मेरे पास मोड ऑफ पेमेंट जैसे पैसा आता है वो है कैश अकाउंट। मेरा ही कैटेगरी है, तो यहाँ पर इसने मुझे बता रखा है कि आपकी सबसे फेवरेट कैटेगरी कौन सी चल रही है, वो है बॉटम वेयर। तो मैं बॉटम वेयर के अकॉर्डिंग अपनी स्कीम, सेल्स प्रमोशन, मैं वो ऑफर्स निकाल सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता लगेगा मेरी ये कैटेगरी टॉप मोस्ट फेवरेट में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे रजिस्टर्ड कस्टमर का पूरा मैट्रिक्स आ रहा है, कि टुडे, यस्टरडे, कैसे, कितने, कब रजिस्टर्ड हुए। ये मेरा आ रहा है कि न्यू कस्टमर का जो सेल मैट्रिक्स है, जो मेरे नए कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन बाय वीकडेज, तो यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन बाय वीकडेज में, जो हमने पाई चार्ट में दिखा रखा है कि फ्राइडे को कितने कस्टमर रजिस्टर्ड हुए हैं, थर्सडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, सैटरडे को, मंडे को। तो इस तरीके से आपको डाटा मिल रहा है। आप इससे ये एनालाइज कर पाएंगे कि किस वीकेंड में कौन से डेज पे मेरे पास सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं, तो जिससे कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बाय कैटेगरी, तो कैटेगरी मेरी कब कब कौन कौन सी नई क्रिएट हुई है, तो वो आप एनालाइज कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन बाय सिटी, किस सिटी से मेरे पास सबसे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल आप इसको बोल सकते हैं और डाटा बोल सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे टॉप 10 प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हमने यहाँ दिखा रखे हैं, ये आपके सारे आइटम्स आ रहे हैं। कि ये टॉप 10 है। टी शर्ट आपके सबसे टॉप पे है, लोअर एन उससे नीचे है, फिर ये ऐसे करते करते आपको पता लग जाएगा कि ये आइटम जो टॉप 10 चल रही हैं। लोअर 10 प्रोडक्ट कौन कौन चल रहे हैं, वो ये चल रहे हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कि ये मैं क्या डिसीजन लूँ जिसके हिसाब से मैं इसको और इम्प्रूव कर पाऊँ डेली बेसिस पे। वैसे ही है एक्सेसरीज, ये कैटेगरी दिखा रहा है आपको कि कौन कौन सी एक्सेसरीज की कितनी कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपकी इतनी सेल चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपको क्या प्लान करना चाहिए, नई स्कीम लानी चाहिए, या आपको कैटेगरी चेंज कर देनी चाहिए, आइटम चेंज कर देनी चाहिए। यहाँ पर अभी मैं सारी ब्रांचेस का जैसे आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर चाहें सिंगल ब्रांच का देख सकते हैं, नहीं तो आप सारी ब्रांचेस का भी देख सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, मुझे आप सिंगल ब्रांच का ही दिखा दीजिए, तो जैसे मैंने यहाँ पर रिटेल फर्स्ट पे क्लिक किया, आप देखेंगे ये डाटा मेरा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मतलब सिंगल डैशबोर्ड से आप पूरा अपने ब्रांचेस का डाटा, वेयर हाउस का डाटा इजीली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फीचर है, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करते हैं रिटेल सेक्टर में उनके लिए भी फीचर है। ये एक तरीके से वो है कि ऑनर इस चीज को देखने के बाद डिसीजन ले सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसके ब्याह पे मैं अपनी सेल बढ़ा सकूं, जिसके ब्याह पे मैं अपना रेंज ऑफ बिल वैल्यू बढ़ा सकूं, या मैं कहूँ तो अपनी एवरेज वैल्यू बढ़ा सकूं। तो हमने कुछ इस तरीके से दे रखे हैं जो प्री डिफाइन है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत और बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक नई रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है मार्क बे, इसमें जो आप सोच सकते हैं वही आप बना सकते हैं। बस जो डाटा है हमने उसका आपको एक्सेस दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्यूरी की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको थोड़ा बहुत क्यूरी के बारे में पता होना चाहिए। और डाटाबेस के थ्रू आप यहाँ पर अपनी किसी भी तरीके की रिपोर्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहें तो आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट बना सकते हैं, आप चाहें तो टोटल सेल की रिपोर्ट बना सकते हैं। आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि मतलब मुझे एक नई चीज बनानी है। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, बट उसके बाद आप खुद ही मैनेज कर पाएंगे अपने इस डैशबोर्ड को। जैसे कि अगर आपको एक नया डैशबोर्ड बनाना है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ न्यू डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपसे ये न्यू नेम पूछ रहा है, मैंने कर दिया आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल के लिए।
सेव कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने एक आउटस्टैंडिंग का क्रिएट कर दिया है। ठीक है। हम्म। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी क्वेरी टाइप करके, जैसे हाईएस्ट बिल क्वांटिटी जो हमने बना रखी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे अपनी एक क्वेरी खुद की आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने आपको डाटाबेस के आपकी सारी टेबल्स का एक्सेस दिया हुआ है। कि यहाँ पर अगर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे आपको अकाउंट्स मतलब उसका बनाना है तो हमने कर दिया, अकाउंट्स के टेबल का हमने एक्सेस लिया और हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने एक अपनी टेबल का एक्सेस सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पर इसने सारा का सारा अकाउंटिंग का डाटा दिखा दिया कि डेबिट में क्या वैल्यू है, क्रेडिट में क्या वैल्यू है, मेरी बैलेंस में कितनी टोटल वैल्यू है ओपनिंग। तो इसके हिसाब से मुझे डाटा मिल गया। अब मैं चाहूँ तो अपने मल्टीपल कॉलम्स ऐड करके इसको सेव करके मैं अपनी इसको रिपोर्ट को सेव भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई भी रिपोर्ट बना ली है, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो आपको दिखेगा आउटस्टैंडिंग आपको मिल गया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर रखा है। ठीक है। यहाँ पर मैंने और भी अपने इस तरीके से बना रखे हैं जो कि आप डैशबोर्ड देख पा रहे थे। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन बाय कैटेगरीज कर रखी है, रजिस्ट्रेशन बाय कस्टमर्स कर रखे हैं। तो मैं कस्टमर मैट्रिक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मेरा डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। मेरा चार्ट आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो यहीं पर एक ऑप्शन आता है ऐड टू डैशबोर्ड। अगर आप ऐड टू डैशबोर्ड कर देंगे तो आपका ये डैशबोर्ड में चार्ट ऐड हो जाएगा जो कि ऑलरेडी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस स्क्रीन को किसी को शेयर करना है तो आप उसको स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं। मतलब अपनी उसी डाटा को आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं उसी डाटा को आप रिपोर्ट एक्सेल या सीएसवी के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो डैशबोर्ड के अंदर भी देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे कि मेरे पास ये एक फिगर आ रही है, ठीक है, सेल बिल की। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने कहा डाउनलोड है सीएसवी, तो आप देखेंगे मेरा ये सीएसवी के अंदर डाउनलोड हो गया। ऐसे ही आप एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कि ये किस तरीके से बना, व्यू क्वेरी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मुझे खाली यही सेक्शन रिफ्रेश करना है तो हमारा यहाँ पर रिफ्रेश का आइकन दिया हुआ है, तो यही सेक्शन आपका रिफ्रेश भी हो जाएगा। वरना अगर आपको सारा डाटा रिफ्रेश करना है तो ऊपर क्लिक कर सकते हैं और सारा का सारा डाटा आपका इजिली रिफ्रेश हो जाएगा। आप शेड्यूलर भी सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कब कब रिफ्रेश होता रहे, हर 1 मिनट में, हर एक 5 मिनट में, 10 मिनट में, वो आपकी चॉइस है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला चार्ट किसी को शेयर करना है एग्जाम्पल के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करके, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, आप इसका पीएनजी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरीके से साइज में चेंज हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका ये चार्ट था, अगर आपको इसको शेयर करना है तो आप यहाँ से जाके इसको शेयर भी कर पाएंगे। यहाँ पर हमने दे रखा है एम्बेडेड एल्सेवियर। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आपको एक पब्लिक यूआरएल या फिर आपको एक खुद का पर्सनल यूआरएल बना के देता है। मैंने कहा पब्लिक यूआरएल मुझे चाहिए, जैसे मैंने इसको क्लोज किया। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर जैसे कॉपी पेस्ट करूंगा इस यूआरएल को, या मैं किसी भी उसको शेयर कर सकता हूँ, उसको शेयर कर सकता हूँ अपने कस्टमर या क्लाइंट को। तो आप देखेंगे जैसे वो उस लिंक को ओपन करेगा उसको डायरेक्टली इस पूरे डाटा का आपको उसको एक्सेस मिल जाएगा खाली इसी ग्राफ का। तो आप अपने एक ग्राफ को भी मार्कबुक से शेयर कर पाएंगे किसी को, अगर आपको एनालाइज करवाना है कि मुझे खाली एक ही डैशबोर्ड उसको देना है जो मैंने बनाया है, जिससे कि वो पूरे दिन उसी डैशबोर्ड पे अपना सेलेक्ट अनसेलेक्ट करके अपना डाटा देखता रहे। तो इतने इजी तरीके से आप मार्क बीआई का यूज कर पा रहे हैं। आप चाहे तो इसमें रिपोर्ट्स बना सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से मार्कबुक्स ने मार्क बीआई का फीचर दिया हुआ है, जिसके थ्रू कोई भी ऑनर अपना एमआईएस डैशबोर्ड बनवा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एनालाइज कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, जिसके थ्रू अपनी बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है। थैंक यू।